हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन पर बेस्ड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको क्या कहा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी जो टॉप सरफेस है वो इस शेप में है। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। आपको देखो जो मेजरमेंट दिए हैं यहाँ से यहाँ तक की आपको ये 5 मीटर दी है। अब ये रेगुलर बोल रहा है, इट मीन्स सारी साइड जो है इसकी क्या होंगी, 5 की होंगी। और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिवाइड कर दिया ये 11 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है आपकी जो हाइट है वो आपकी है 4 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको इस एरिया निकालना है इस ऑक्टोगोनल सरफेस का। देखो ये फिगर बना दी है मैंने। अब इस फिगर में देखो आप, सबसे पहले आपको ये ऑक्टागन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टागन जो होता है उसमें क्या होती है, सारी साइड यानी ये वाली साइड, ये साइड, सारी साइड कितने की हैं, ये आपकी 5 मीटर की हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, देखो आपको एक फिगर तो आपको ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, और सेकंड फिगर आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और थर्ड फिगर आपकी कौन सी बन जाएगी, तो ए वन फिगर आपकी कौन सी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, 1 2 3 करके मार्क कर देती हूँ। तो जितनी डिस्टेंस ये वाली है सी से एफ तक की, ये भी क्या होगी, 11 मीटर होगी क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है। और जितनी हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक की हो रही है उतनी ही हाइट यहाँ पे क्या होगी, ये भी कितनी होगी, 4 मीटर की होगी। ओके, तो अब इस फिगर में देखो आपको सबसे पहले एक फिगर आपको क्या दे रही है, ये वाली फिगर क्या है आपकी, ट्रेपेजियम है। ठीक है, देन सेकंड नंबर की जो फिगर है आपकी, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। ये वाली फिगर जो थर्ड नंबर की फिगर है, अगेन जो फर्स्ट है वैसी ही फिगर है, ये ट्रेपेजियम है क्योंकि दोनों साइड इसकी पैरेलल हैं। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसकी हाइट मुझे पता है। तो इस फिगर में मुझे एरिया निकालना है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ए गिवन फिगर। ठीक है, आप गिवन फिगर को क्या बोल सकते हैं, रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसमें देखो एरिया निकालने के लिए नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कौन सा ट्रेपेजियम हो गया आपका। ठीक है, 3 एरिया आएंगे आपको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है आपका, CDEF, CDEF। ओके, देन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आपका कौन सा है, देखो रेक्टेंगल आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, BCFG। देन अगेन 3 फिगर हैं आपको। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है आपका, और ट्रेपेजियम में ये वाला क्या हो जाएगा, ABGH हो जाएगा। अब देखो 3 फिगर का मैंने क्या बता दिया, एरिया निकाल दिया। अगर तीनों को मैं ऐड कर दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, रेगुलर ऑक्टागोन हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, इस कर दो। पहले वाले का एरिया देखो, फर्स्ट एरिया देखो आपका क्या होगा, ट्रेपेजियम है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड है। सम कौन सी पैरेलल साइड है इसकी, एक तो 11 है और दूसरी 5 है, इनका मैं सम करूँगी। इंटू जो हाइट होती है आपकी कौन सी है, D, ये वाली हाइट है 4। ठीक है, देन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। तो लेंथ आपको 11 दी है और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आप लिख देंगे 11 इंटू 5, देन प्लस अगेन ट्रेपेजियम का एरिया है, तो जो ट्रेपेजियम का एरिया ये था वही ये होगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है ये। ठीक है, अब ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप क्या कर दोगे, इसका गिवन फिगर का एरिया निकालोगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और वो एक्चुअल में जो फिगर बनती है, 3 फिगर से बन रहा है ये,
और 3 फिगर आपकी कौन सी, उन तीनों का एरिया आप निकाल के सम कर दो। तो यहाँ देखो 1/2 इंटू 16 इंटू 4 प्लस 55 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आपका प्लस होगा, देन इंटू 16 इंटू 4। 2 से आप इसको काट दो, इधर भी आप 2 से काटेंगे, 2 8 जा आपका यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 55 प्लस 32। ठीक है, आप इन सबको सम कर देंगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकाल रहे हैं। 2 5 7 और 2 9 हो गया, 3 और 5 8 और 3 11 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर में आपको दिया है इसका डायमेंशन, तो 119 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, सो द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज़ 119 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप गिवन फिगर का एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो आपसे, इसमें भी आपको क्या दिया है, एक फिगर दी है आपको। ठीक है, तो फिगर देखो आपको क्या दिया है फिगर में। देखो सबसे पहले आप रीड करिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड जो है आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, एज सोन इन द फिगर, ये पेंटागन दिया है। एफ ए डी आपकी सारी मेजरमेंट दी है। ए डी आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ए एच ये री ए एच कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर है। और आपकी क्या दी है, ए जी कहाँ है, ये वाली साइड आपकी, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये सारी जो मेजरमेंट आपको इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो आप इस गिवन फिगर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो ये मैंने फिगर बनाई है, और इस फिगर में जितनी भी आपकी डायमेंशन है वो आपको डायमेंशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आपको देखो ए डी दिया है, टोटल लेंथ आपकी यहाँ से ए से लेके डी तक की दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। ए एच आपको दी है, यहाँ से यहाँ तक की आपको दी है, कितनी है, 10 दी है। ए जी आपको दिया है, 8 दिया है। अब देखो इसका, इस गिवन फिगर का हम एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो एक्चुअल में आपको देखो कितनी फिगर दिखाई दे रही है, नंबर 1 फिगर आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड फिगर आपकी ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर। ठीक है, ये फिगर क्या है आपकी, ट्रेपेजियम है। थर्ड फिगर आपको क्या दिखाई दे रही है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है। फोर्थ भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिफ्थ फिगर भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इन सब फिगर का आप एरिया निकाल देंगे और सम कर देंगे, तो आपको इस टोटल फिगर का, जो आपको पेंटागन दिया है, उस फिगर का आपको एरिया निकल जाएगा। तो देखो हम इसे क्या करते हैं, बजाय एक साथ लिखने के सबसे पहले फिगर 1 का हम एरिया निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्या है, ए बी एफ। ठीक है, इसको मैं 1 मार्क कर देती हूँ कि इसे मैंने 1 बोला है। तो एरिया ऑफ ए बी, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो देखो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस लाइन क्या हो गई आपकी, ए एफ हो गई, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बी एफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं। 1/2 इंटू ए एफ अगर आपको गिवन है तो आप ऐसे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। बी एफ आई थिंक गिवन है 6 सेंटीमीटर। 2 से आप इसको काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट फिगर का निकाला है। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, एरिया ऑफ, ये फिगर जो है आपकी क्या बनाती है, ट्रेपेजियम बनाती है, बी सी एच एफ, इसको मैं 2 बोलूँगी। ठीक है, और ये फिगर क्या है आपकी, ट्रेपेजियम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपकी फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप सोचोगे ऊपर नीचे होती थी पैरेलल साइड, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे ना होगा, ये वाली साइड बी एफ, 1/2 बी एफ प्लस ये वाली पैरेलल साइड सी एच।
इनका सम करेंगे और जो बेस हो हाइट कितनी होगी एफ एच, ठीक है। 1/2 वी एफ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर है, प्लस सी एच भी आपको गिवन है, एफ इंटू इंटू आएगा एफ एच। देखो आप कैसे निकालोगे एफ एच, ठीक है। आपको क्या गिवन है ए एच पता है, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, ए एच पता है और आपको ए एफ पता है। तो आप क्या करोगे एफ एच निकालने के लिए, ठीक है, एफ एच कैसे निकालोगे ए एच माइनस ए एफ कर दो, ठीक है। ए एच माइनस ए एफ कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगी, तो ए एच आपका कितना है, ए एच देखो गिवन है 10 है, माइनस ए एफ आपका कितना था 5, तो आपकी कितनी आ जाएगी ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कैसे निकाला, आपने क्या निकाल दिया है ये एफ एच निकाला है। तो एफ एच मेरी कितनी हो जाएगी 5, 1/2 इंटू 15 इंटू 5 इक्वल टू, ठीक है, 5 5 जा 75/2, तो 2 से इसे काट दो, 2 3 जा 2 7 जा देन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी इस फिगर का एरिया कितना आ गया, 2 का ये आ गया। ऐसे ही आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, एरिया देखो ये वाला ट्रायंगल है एच सी डी। इस ट्रायंगल को मैं 3 नाम देती हूँ, 3 नंबर दे रही हूँ। इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है एच डी है इंटू सी एच, आपको 1/2 इंटू एच डी, ये वाली एच डी आपको निकालनी है। एच डी आई थिंक यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, तो एच डी निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे, एच डी कैसे निकालोगे, ये वाली लाइन, ये आप जो डिस्टेंस निकालोगे टोटल आपको पता है ए डी माइनस ए एच कर दोगे, ए डी माइनस ए एच, इससे आप एच डी निकालोगे। ए डी कितनी है 15 है और ए एच आपकी गिवन है 10, इट मीन्स ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने एच डी निकाला है अभी 5 इंटू सी एच आपको गिवन है, सी एच 9 दिया है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे 45/2, ये आपका आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपने किसका निकाला, 3rd नंबर की फिगर का निकाला है। अब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फिर से ट्राइंगल है एक, वो क्या है ई जी डी, इसको आप 4th नंबर देंगे। इसका एरिया देखो इस वाले का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस लाइन ये होगी जी डी और इंटू ये हाइट हो जाएगी, तो आप बोलेंगे हाफ बेस लाइन जी डी इंटू जी ई, ठीक है। तो जी डी अगर दिया है तो सही है, अदरवाइज नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो आप ये वाली लाइन निकालोगे जी डी, ठीक है, जी डी आपको निकालनी है और जी डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, जी डी आई थिंक ए जी आपको पता है, ठीक है, देखो ये ए जी पता है और जी डी आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो जी डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए डी माइनस ए जी कर दोगे, तो उससे आपकी क्या आ जाएगी, जी डी आ जाएगी। टोटल में से आप माइनस कर दोगे तो टोटल आपकी कितनी है 15 है, माइनस ए जी आपकी कितनी है 8 है, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम साइड बाय साइड ये डिस्टेंस भी निकालते जाएंगे, तो आपकी कितनी आ जाएगी, जी डी आपकी 7 आ जाएगी, 1/2 इंटू 7 और जी ई आपको गिवन है 3, तो ये आ जाएगा 21/2, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो लास्ट में आपका क्या बचता है, एक फिगर बचती है, ये ट्रायंगल बचता है। तो आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालोगे। तो देखो एरिया आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ ये वाला जो ट्रायंगल बचा है, एरिया ऑफ ए जी ई, इसका निकालना है। ये एक ट्रायंगल है,
इसको मैं 5 नंबर दे देती हूँ। इसका क्या होगा 1/2 इंटू ए जी इंटू जी ई। ठीक है, ऑल वैल्यू आपको गिवन है। ए जी कितना है आपका 8 है, इंटू जी आपको दिया है 3 दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने सारा निकाल दिया है, तो सारे जो ये फिगर बन रही थी छोटी छोटी उनका निकाल दिया है, तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ आ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कौन सा है आपका ए बी सी डी ई। इस पॉलीगॉन का आपका एरिया क्या कर दोगे आप, जो आपने एरिया निकाला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सब का जो है एरिया है आपने निकाला है। तो एरिया जितना भी निकाला है, फिगर 1 का एरिया देखो आपने कितना निकाला है, फिगर वन आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फिगर 2 का एरिया आपने कितना निकाला है 37.5। देन फिगर 3 का एरिया आपने निकाला है। ठीक है, फिगर 3 आपका कौन सा है 22.5 आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 4 का एरिया आपने निकाला है, फिगर 4 आपका देखो 10.5 आ रहा है, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपने सारा एरिया जब आपने निकाल लिया है, और देन लास्ट एरिया भी आपका और है, वो आपका कितना है 12 है, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब का आप सम कर देंगे, तो सम करके देखो साइड में इनका सम कर लो 15 और 37.5। ठीक है, कितना आ गया 15 37.5 22.5 देन 10 और ये आ गया 10.5 है, और ये आ गया आपका 12, 5 10 और 15 हो गया, 1 कैरी ओवर, 6 और 7 13 14 15 15 16 17, 1 कैरी ओवर, 2 और 3 5 5 6 7 8 और 7 आपका नहीं 8 और ये 1 है आपका 9, तो आपका कितना आ गया 97.5। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे सो द एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन इज़ 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पॉलीगॉन। आपको देखो ये पॉलीगॉन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो ये फिगर मैंने देखो सबसे पहले ये ड्रॉ कर ली है। इस फिगर में देखो आपको एरिया आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पे क्या करूँ, इसको इससे मैच कर दूँ, तो आपको दिख रहा है कि ये वाली एरिया 20 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बाकी जो बचा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरा डिस्टेंस दिया वो कितना दिया है, ये 30 दिया है आपको। अब ये 20 इसमें से कम कर देंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले इसमें आपको दो फिगर दिख रही हैं। नंबर 1 फिगर ये वाली है जो आपको क्या कर रही है, ऑल साइड सारी इक्वल हो रही हैं 20 20 20, तो ये स्क्वायर बन रहा है। और एक फिगर आपकी ये वाली बन रही है। इट मीन्स अगर दोनों फिगर का मैं अलग अलग सेपरेट एरिया निकाल दूँ, तो इस पूरी फिगर का क्या होगा, मैं एरिया निकाल पाऊँगी। तो हम जब किसी भी फिगर का एरिया निकालना है, हम छोटे छोटी फिगर को उसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ 2 फिगर बन रही है, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ ए गिवन पॉलीगॉन। ठीक है, क्या करेंगे आप इसमें, एक सबसे पहले रेक्टेंगल वो स्क्वायर बन रहा है, एरिया ऑफ आ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कौन सा बन रहा है आपका PQRS। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है
PST, ठीक है, PST, ये आपका क्या बन गया, PST एक ट्रायंगल बन गया है आपका। अब देखो आप क्या करोगे, इस पॉलीगॉन का जब आपको एरिया निकालना होता है तो स्क्वायर का एरिया मुझे पता है कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो आप क्या करेंगे, 20 × 20 कर देंगे, ओके। तो ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन ट्रायंगल का एरिया क्या कैसे निकालते हैं आप, 1/2 इंटू बेस, बेस आपका इतना हो जाएगा 20 हो जाएगा मीटर, इंटू आपकी हाइट हो जाएगी 10 मीटर, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। 2 से आप इसको काटेंगे, 10 हो जाएगा। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, +100 मीटर स्क्वायर। तो आपका कितना एरिया आ जाएगा इसका, 500 मीटर स्क्वायर। तो इस गिवन पॉलीगॉन का हम एरिया कैसे निकाला, इसे सेपरेट कर दिया दो फिगर में। नंबर 1 ये आपकी स्क्वायर है और 2 फिगर जो है आपकी ट्रायंगल है। इस बेस पर मैं इसका एरिया निकाल दूंगी और दोनों का सम कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर हेक्सागोन। ये क्या कह रहे हैं, रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स इसकी हेक्सागोन की क्या है, इक्वल होती है। अगर ये 17 है, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, इसे आप रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी है आपको 33 सेंटीमीटर दी है। इस रेगुलर हेक्सागोन को आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो मैंने ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो आप यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये आप पहले इसको एक मार्क कर दिए, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ABCDEF हो गया। देन अब आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक की है, यानी अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचती हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस ये आपका क्या हो गया, G, और ये H। तो GH आपका कितना हो जाता है, आप यहाँ लिख दो, GH आपका कितना है, 17 सेंटीमीटर है। और मुझे पता है जो आपकी EB है, टोटल लेंथ कितनी है, 33 सेंटीमीटर है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 33 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगी, इसको EB इक्वल टू ब्रेक डाउन करूँगी, EG + GH + HB, ओके। अब इसमें देखो ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो टोटल लेंथ आपकी 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 33 सेंटीमीटर। EG आपको निकालना है, तो EG + GH आपको दिया है 17 दिया है, प्लस HB और GE आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, HB = GE के, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, EG लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, 33 = 2EG + 17, 2EG = 33 - 17, EG = 33 - 17/2, ठीक है। तो 13 में से 7 गया, 6 आ गया, और ये 2 में से 1 गया, 1/2, 2 से इसको आप काट देंगे, ये आपका आ जाएगा 8। तो यानी ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये बीच का 17 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इसमें आपको टोटल आपको फिगर का एरिया निकालना है। तो आप जब इस फिगर का एरिया निकालेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की तो लेंथ आपको पता है, ठीक है, ये लेंथ आपको पता है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस भी आपको पता है, आपको ये वाली नहीं पता है, ये आपको पता है 8 है। अब देखो इस फिगर में देखो, ये मुझे पता है ये सारी साइड्स क्या हैं आपकी, इक्वल चल रही हैं, ओके, ये इक्वल है भाई, ये 17 है, ये भी सारी 7। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, DEG से आप क्या निकालोगे, DG निकालोगे। तो आप
कि पाइथागोरन आप यूज करते हो, तो आप लिखोगे DE² इक्वल टू DG का स्क्वायर प्लस EG का स्क्वायर। ठीक है, DE कितना है 17 का स्क्वायर, आपको DG निकालना है, DG का स्क्वायर प्लस EG कितना है 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इक्वल टू DG का स्क्वायर प्लस 64। तो DG कितना हो जाएगा आपका 289 माइनस 64, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 9 में 4 गया 5, देन 8 में 6 गया 2, और ये आपका आ गया, इसका स्क्वायर रूट आपने कर दिया तो ये आ गया आपका 15। ये 15 का होता है, तो DG आपका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो DG देखो, ये DG जो है आपका 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, क्योंकि दोनों क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो जितना ये आपका बाइसेक्ट करेगा तो जितना DG है उतना ही क्या होगा, DG किसके बराबर हो जाएगा GF के। तो हमारी क्या हो जाएगी, जो DF वाली डिस्टेंस है वो मेरी कितनी हो जाएगी 15 प्लस 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी कितनी आ जाएगी, जो DF है ये वाली, देखो ये वाली फिगर जो D से लेके F तक की है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो आपको ये वाली हाइट पता चल गई है। ठीक है, और आपको ये इस फिगर में दिख रहा है कि 2 ट्रेपेजियम बन रहा है। एक ट्रेपेजियम कौन सा हो रहा है, ये वाला। अगर मैं इस वाली फिगर को जस्ट क्या कर दूं, इस पेपर से जस्ट मैं हाफ कर दूं, देखो तो ये फिगर आपकी क्या बन जाती है, ये वाली फिगर को मैं अगर छिपा दूं तो ये फिगर जो बाकी रेस्ट बच रही है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। और एक ट्रेपेजियम आपका ये है, इसको छिपा दूं तो ये भी ट्रेपेजियम है। इट मीन्स आपके 2 ट्रेपेजियम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप एरिया क्या करोगे, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के सम कर दोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया हो जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये ट्रेपेजियम दिया है BCDE। ठीक है, एरिया ऑफ BCDE प्लस एरिया ऑफ जो बाकी बचा। ठीक है, BCDE हो गया, बाकी जो बचा EF और AB। ठीक है, ये 2 आपके क्या है ट्रेपेजियम बच रहे हैं, ये BCDE वाला और एक है EFAB वाला। ठीक है, अब आप इसमें देखो, जब आप इसको निकालोगे तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये जो ट्रेपेजियम है इसकी, देखो क्योंकि दोनों ही ट्रेपेजियम क्या है आपके इक्वल हो रहे हैं, तो आप दोनों का सम भी कर सकते हो, 2 इंटू भी कर सकते हो। तो एक सम पहला लाइन क्या है, ये वाली है 33 है, दूसरी 17 है, तो आप क्या करोगे 33 प्लस 17 इंटू, अब आप इसकी हाइट, आपने हाइट निकाली है 15 निकाली है, तो आप लिख दोगे 15 प्लस 1/2, वही केस इसमें होगा 33 प्लस 17 इंटू इसमें भी 15 होगा। ओके, अब आप इसका सम कर दो, यहाँ आ जाएगा 1/2, ये आ गया आपका 0, 1 कैरी ओवर 50 इंटू 15। ठीक है, प्लस 1/2 50 इंटू 15। ठीक है, ये आपका 25, ये भी आपका 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 5 जा 75, 5 कैरी ओवर 7, 15 2 जा 30, 37 प्लस 375, इनको आप ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 7 और 7 4, देन 5 14 और 15 हो गया, 3 और 7, ये आपका आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपने क्या कर दिया, इसका 750 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।